गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह, वेलकम टू स्टडी पेंथर। और हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। और आज का हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। क्यों? क्योंकि एक एक्सरसाइज हम पहले कर चुके, इससे पहले वाली मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 थी स्टूडेंट्स। हमने 3 क्वेश्चन उसमें किए थे, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिखे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिख देता हूं। ये कहता है कि 2 पोल्स हैं, एक छोटा एक बड़ा, 2 पोल्स हैं। मान लीजिए एक पोल ये है आपका और दूसरा पोल आपका ये स्टूडेंट्स। ये जो पोल है इसकी हाइट है 6 मीटर और इसकी कितनी है 11 मीटर। ये मान लीजिए आपका दूसरा पोल और इनकी जो फिट है, जो पैर हैं इनके, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 12 मीटर स्टूडेंट्स। अब क्योंकि ये स्ट्रेट खड़े हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ भी कितना होगा 12 मीटर, इनके एक स्क्वायर हो गया। और यहाँ उसने कहा कि इनके टॉप के बीच में डिस्टेंस निकालिए। फीट के बीच में तो 12 है, टॉप के बीच में निकालिए। तो मान लीजिए ये आपका ए बी सी डी और ई। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, वास्तव में डी ई निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या लगनी है पाइथागोरस। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल DEL। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट्स ये आपका 90 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट है ये पोल, तो इसके सामने क्या है हाइपोटेन्यूज DE का स्क्वायर, किसके इक्वल हुआ EL का स्क्वायर प्लस DL का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कितना था आपका टोटल 11 मीटर, लेकिन यहां से यहां तक कितना है, ये 6 है तो सामने भी कितना होगा 6। तो ये आपका कितना हो गया स्टूडेंट 6 मीटर। तो ऊपर कितना बचा, यहां से मैं काट दूं तो ये बचा आपका 5 मीटर, यानी कि ये क्या है आपका 5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो DE हमें तो ये इनके टॉप के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो DE का स्क्वायर इज इक्वल टू EL। EL है आपका 12 स्क्वायर प्लस DL कितना बच गया 11 में से 6 गए तो 5 का स्क्वायर। सो DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25। DE स्क्वायर इज इक्वल टू 169। DE इज इक्वल टू 169 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, DE इज इक्वल टू 30। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए हम केवल प्लस वाली, यहाँ प्लस माइनस नहीं करते, केवल प्लस वाली वैल्यू रख रहे हैं। तो D इज इक्वल टू 30। तो उनके टॉप के बीच में जो पोल्स हैं उनके टॉप के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, सो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ 2 poles is 13 मीटर। बड़ा इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, केवल आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही आपका क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। एक फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन समझना और उसके अकॉर्डिंग फिगर जब बना लेते हैं तो आपका हाफ वर्क इज सेड टू बी डन। ये माना जाता है कि आधा काम तो आपका हो ही गया। अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिए एक एरोप्लेन है, किसी एयरपोर्ट से उड़ता है और वो नॉर्थ में जाता है, किस स्पीड पे 1000 किलोमीटर पर आवर। दूसरा प्लेन उसी टाइम पे उड़ता है और वो वेस्ट में जाता है और उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे के बाद उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना पड़ेगा, जैसे आपका ग्राफ होता है उसी तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस दिखाई जाती है। ये होता है स्टूडेंट्स नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये वेस्ट। इस तरीके से आप एक प्लस साइन बना लीजिए, हमेशा इसको नॉर्थ रखिए, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। अब देखिए मान लीजिए ये आपका एयरपोर्ट है, यहां से एक एरोप्लेन उड़ा किधर ड्यू नॉर्थ, ये ड्यू नॉर्थ यानी कि नॉर्थ की तरफ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, किस स्पीड से उड़ा है वो
1000 किलोमीटर पर आवर और हमने डिस्टेंस कब निकालनी है, 1.5 घंटे के बाद। तो 1.5 घंटे के बाद वो यहाँ से 1000 प्लस उसका हाफ कितना होगा 500, तो 1.5 घंटे में स्टूडेंट्स उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, मान लीजिए ये 1500 किलोमीटर। ये O पॉइंट है, मान लीजिए ये A पॉइंट, O से A तक गया नॉर्थ में 1000 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 1.5 घंटा तो 1000 प्लस 500 कितना हो गया 1500। दूसरा प्लेन यहीं से उड़ा वेस्ट की तरफ गया, अब स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड बढ़ी हुई है कितनी 1200 किलोमीटर। 1.5 घंटे में कितना कर जाएगा 1200 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे, और ये आपका है 1800 किलोमीटर ये डिस्टेंस, और ये आपकी डिस्टेंस ये कितनी है 1500 किलोमीटर। स्टूडेंट्स आप दोनों प्लेन्स के बीच में हमें क्या निकालना है कि उनकी डिस्टेंस अब कितनी है, अब वो कितनी दूर है एक दूसरे से स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही पाइथागोरस, तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AO मान लीजिए B पॉइंट है आपका AOP, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 90 डिग्री है, इसके सामने आपका हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन उससे पहले हमने क्या निकालना है कि इन्होंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, OA कैसे आया, OA इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.5 कितना होता है 3/2, OA हो गया आपका 1500 किलोमीटर। OB इज इक्वल टू डिस्टेंस 1200 3/2 2 6 1800 किलोमीटर। स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस इस प्रकार आई, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस पता लगने के बाद अब यहाँ से इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है वो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BO कितना है 1800 इसका स्क्वायर प्लस 1500 इसका स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब AB का स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का जब आप स्क्वायर करेंगे ये आएगा 3 to 4 और 2 0 है तो 4 1 2 3 4 प्लस 15 का 2 2 5 1 2 3 4, तो AB स्क्वायर कितना हो गया, आप इनको जोड़ेंगे प्लस करेंगे 3 to 4 को 2 to 5 में, तो ये हो गया 5 4 9 1 2 3 4। लेकिन हमें तो AB चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 9 1 2 3 4 और इसका स्क्वायर रूट। तो AB कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 0 हैं तो स्क्वायर रूट में 2 0 आएंगे। रही बात 549 का कितना बनेगा, ये यहाँ कर लेते हैं स्क्वायर रूट 318 3 3 जा 3 6 जा 3 1 जा। अब देखिए स्टूडेंट्स 61 एक प्राइम नंबर है और आप आगे इसके फैक्टर नहीं कर सकते, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, ये तो 100 कर लीजिए, 100 इंटू 9 इंटू 61, अब इसका स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। 100 भी नहीं, ये चारों जीरो कीजिए, स्क्वायर रूट अगले स्टेप पे निकालेंगे। तो AB इज इक्वल टू, देखिए 9 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, 61 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 61 ही रहेगा, इंटू अब 4 0 है तो 100 इसका स्क्वायर रूट, तो AB इज इक्वल टू 100 इंटू 3 300 इंटू 61 का रूट, इतने क्या है स्टूडेंट्स, इनके बीच में इतने किलोमीटर की क्या है डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, दो प्लेन्स के बीच में 300 इंटू 61 का स्क्वायर रूट, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस है इसके बीच में, दोनों प्लेन्स के बीच में। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमें कुछ प्रूव करना है, लेकिन किस फिगर का किसका जिक्र है, एक रोम्बस का। रोम्बस को याद कीजिए स्टूडेंट्स, रोम्बस स्क्वायर जैसी चीज होती है, मगर एक फर्क है कि
स्क्वायर के तो चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन स्क्वायर रोम्बस के नहीं होते। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चारों साइड इक्वल होती है। और रोम्बस के जो डायगोनल है स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे को 90 पे भी काटते हैं और दूसरा 90 पे भी काटते हैं और दूसरा क्या करते हैं, एक दूसरे का हाफ भी करते हैं, आधा भी करते हैं। तो ये 90 पे काटते हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसे ये राइट एंगल का साइन शो कर देता हूं। अब यहाँ से क्या होगी, 4 राइट एंगल होगी यहाँ पे चारों तरफ। मान लीजिए ए बी सी डी, ये जो पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ये मान लीजिए ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दिया क्या है, गिवन a rhombus ABCD, ठीक है, इन विच क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का आधा कर रहे हैं, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो भी परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे रोम्बस एबीसीडी इन विच एसी एंड बीडी बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलर करेंगे। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे काटेंगे। अब क्या स्टूडेंट्स, ये इक्वल है, ए इज इक्वल टू क्या है, एओ इज इक्वल टू सीओ है, और आपका बीओ इज इक्वल टू क्या है, डीओ, क्योंकि ये एक दूसरे का बाइसेक्ट करें, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने करना है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स, तो सब साइड्स का स्क्वायर कीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ a rhombus इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव करना है। अब प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए आपकी 4 राइट एंगल ट्रायंगल होगी, 1 2 3 4, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। सो सिंपल, आप हर एक में ये हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए 90 के सामने। तो इन राइट एंगल्स ट्रायंगल AOB के अंदर क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इससे अगली ट्रायंगल में चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल BOC, यहाँ पर BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब नंबर 3 COD में क्या होगा, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, ये नंबर 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से लास्ट इसमें चौथे नंबर वाली राइट एंगल में आते हैं, इन राइट एंगल AOD, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOD, यहाँ पर क्या होगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, ये नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला, 4 इक्वेशन बना ली यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, और 4 इक्वेशन में हमारे पास साइड्स की स्क्वायर आ गई रोम्बस की। आप क्योंकि सम करना है सभी साइड्स के स्क्वायर्स का, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही अब हम क्या कर देते हैं, इनका सम कर देते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 जो इक्वेशन है वो हमने ऐड करी। नंबरिंग हमने इस तरीके से की है, तो आप ऐसे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी चारों इक्वेशन को आपने ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा,
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर या AD स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो जाएगा, यहाँ इसका राइट हैंड साइड देखिए AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, दूसरे में देखिए BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, आगे प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरे में CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। अब आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, ये तो सेम रहेगा, यहाँ चेंजेस होंगे। यहाँ क्या चेंजेस होंगे वो देखते हैं। देखिए ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल। अब आपका AO स्टूडेंट्स कहाँ है, AO आपका ये, और ये बराबर है, यानी कि AC का ये क्या है, हाफ। तो मैं AO की जगह करूंगा हाफ AC इसका स्क्वायर प्लस BO स्टूडेंट्स, BO क्या है, हाफ BD इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस एक काम और भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि सब दो बार है स्टूडेंट्स, तो क्यों ना दोनों को हम इकट्ठा कर लें, हमारा काम आसान हो जाएगा, बार बार हमें बदलना नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। देखो AO स्क्वायर, और कहाँ है AO स्क्वायर आपका, एक ही है, ये होगा स्टूडेंट्स 2AO स्क्वायर, BO भी दो बार है 2BO स्क्वायर, CO भी दो बार है 2CO स्क्वायर और 2DO स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब आपको चार ही चीजें बदलनी पड़ेगी, बल्कि 2 और कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया आपका AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर 2 इंटू, आप देखिए AO स्क्वायर कितना था, AO हाफ ऑफ AC, तो ये हो गया हाफ ऑफ AC इसका स्क्वायर प्लस BO क्या है, हाफ ऑफ BD इसका स्क्वायर प्लस फिर CO, ये CO आपका हाफ ऑफ AC इसका स्क्वायर और प्लस हाफ ऑफ AD नहीं स्टूडेंट्स BD, हम इसको दोबारा लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्लस हाफ ऑफ BD, क्योंकि DO किसके इक्वल है, हाफ ऑफ BD इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2 इंटू हाफ करेंगे तो 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर, 4 LCM लेंगे तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये 1/2 AC स्क्वायर। इसी तरीके से 1/4 BD स्क्वायर 1/4 BD स्क्वायर 1/2 BD स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2 को कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 1/2, अंदर क्या हुआ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 2 से कट गया 2, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया स्टूडेंट्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने क्या किया, राइट हैंड साइड में हमने यहाँ से बदलना शुरू किया था, लेकिन हमने देखा कि हर साइड्स जो थी ये AO BO दो बार है, तो हमने इकट्ठा कर लिया, 2A स्क्वायर प्लस 2BO प्लस 2CO प्लस 2DO, 2 कॉमन लिया, और फिर AO हमें पता है हाफ AC है, और इस तरीके से करते हुए 1/2 बाहर निकाला, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यानी कि डायगोनल के स्क्वायर का स्टूडेंट्स क्या बच गया, सम। इस प्रकार आज की जो एक्सरसाइज थी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, मिससेलेनियस एक्सरसाइज 2। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान देने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है स्टूडेंट्स। यदि आपको फायदा लगा, आप अपग्रेड हुए, आप एनहांस हुए हैं अपनी क्वालिटीज के अंदर, अपने मैथ की स्किल्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पेंथर को। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ एक और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।